दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, थोड़ा अलग है मेरे बाकी के वीडियोस के से। मैं जनरली MBA IIMs के वीडियोस बनाता हूं, पर आज का वीडियो है NLUs और लॉ के बारे में। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब मैं छोटा था और बहुत ज़्यादा पैशनेट था, अभी से भी ज़्यादा, जब मैं एक्चुअली 17 साल का था और इस टाइम में था जब मैंने ये फ़ोटो खिंचाया था, तब मैं लॉयर बनना चाहता था, मुझे कॉर्पोरेट लॉ करना था और मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था। तब 2009 की बात है, क्लैट दूसरी बार हो रहा था। इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट द क्लैट एग्ज़ाम वॉज हैपनिंग। क्लैट 2008 में पहली बार हुआ था। उसके पहले सारे NLUs अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते थे। बहुत लोग को नहीं पता होगा, आप जो लोग अभी क्लैट दे रहे हैं, पर हाँ, पहले अगर आपको लॉ करना था NLUs से, तो आपको सारे NLU का अलग अलग एग्ज़ाम देना होता था और जा के देना होता था। NLS बैंगलोर का अलग, हैदराबाद का अलग, उसके बाद NUJS का अलग। तो क्लैट 2008 में आया और बोला कि यार मैं चीज़ें आसान कर दूंगा, मैं सारे NLUs का एक साथ एग्ज़ाम दे दूंगा। 2009 में सेकेंड टाइम क्लैट था, मेरा 900 रैंक आया और मैंने बाद में एडमिशन नहीं लिया NLUs में। क्यों नहीं लिया उसका भी मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लैट और NLUs के 6 रियलिटीज़ बताऊंगा, 6 मिथ्स बर्स्ट करूंगा, एंड आई विल टेल यू 6 रियलिटीज़ अबाउट NLUs एंड क्लैट विच नॉट एवरीवन नोज अबाउट। ठीक है, सबसे पहला तो यही दोस्तों, मेरा 2009 में क्लैट में 900 रैंक आया और तब एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस होता था जिसके लिए 25,000 रुपये देने होते थे, पर मैंने उसके पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरा 900 रैंक आया है तो मेरा टॉप 7-8 NLUs नहीं होगा, मेरा पीछे का NLUs पटियाला, कोची, पटना होगा, जो मुझे नहीं लेना है। क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया कि भैया सीट्स को कैलकुलेट करो जितने सीट्स हैं और अब 900 से माइनस कर दो, ठीक है। बट यहीं पे मैं गलत था। उस साल क्या हुआ था कि बहुत सारे NLUs बाद में वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए बाद में एप्लीकेशंस मंगाए थे। तो बहुत सारे NLUs, स्पेशली HNLU, NLIU, JNLU में बहुत वेकेंट सीट्स होते हैं इस कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, और फिर वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ट्रैक करो तो 3,000 3,500 रैंक में भी जनरल के बच्चों का मैंने देखा कि एडमिशन हुआ था HNLU, JNLU में। तो यार मैंने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खो दी, और यही पहला रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आज के टाइम पे भी आपको लॉ करना है किसी NLU से, और जब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो भी बाद में आप ट्रैक करते रहो, दीज NLUs विल ओपन अप एप्लीकेशंस फॉर वेकेंट सीट्स। बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज का एडमिशन हो गया और लोग फिर ट्रैक नहीं करते अपना उनके वेकेंट सीट्स का। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी, और तब हो सकता है आप कोई और कॉलेज चल जाओ, आप BCom में कहीं एडमिशन ले लो, BBA में कहीं एडमिशन ले लो, लेकिन आपको अगर लॉ करना है तो आप अपने पसंदीदा कॉलेजेस के वेकेंट सीट्स ट्रैक करो। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है तो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 2009 में जब मैं इस उम्र का था तब इतना इजी इंटरनेट नहीं था, जियो नहीं आया था, तो मुझे साइबर कैफ़े जाना पड़ता था इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए, और इसी कारण से मुझे पता नहीं पड़ा। पर आज आप पता कर सकते हो। जस्ट कीप ट्रैकिंग दी सीट्स इवन आफ्टर एडमिशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत लोग एडमिशन के बाद भी छोड़ देते हैं, तो वेकेंट सीट हो जाता है और फिर आपका अगर कुछ रैंक से छूटा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ पहला रियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए। PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 years ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई। फाउंडेशन डे है 27 में फिजिक्स वाला का, और इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है ये। 27 मई से 2 जून तक मेगा ऑफर्स और मेगा लॉन्च करने वाला है ये। तो इसमें मैं ये बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी फिजिक्स वाला का कम प्राइस में कोचिंग होता है, आपको पता है, पर इसका जो MBA एलीट 2023 का बैच है वो अब सिर्फ 4,999 4,999 रुपीज़ में आपको कैट और GDPI का कोचिंग देगा। ये ऐसे ही एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, और इसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा AJ500। इससे आपको 500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा AJ500 कोड यूज़ करने से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हो। अगर आपको अवेल करना है मेगा ऑफरिंग्स तो भैया लगे रहो, फिजिक्स वाला में कोचिंग ले लो। सेकेंड थोड़ा कॉमन रियलिटी है, बट अब मैं इजी मिथ्स बर्स्ट करूँगा। सेकेंड मिथ इज़ दैट बहुत लोग को लगता है कि मैथ ईजी है क्लैट का, तो मैथ में फोकस नहीं करते। पर दोस्तों ये पहले भी था, अभी भी है, कि क्वांट के पहले 20 क्वेश्चन आते थे, आज 17-18 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो 18 के 18 आप करेक्ट करके उसको इंश्योर कर सकते हो कि वो आपका गारंटीड मार्क्स आए, क्योंकि उतना टफ नहीं होता कैट के जितना टफ नहीं होता। लेकिन अगर आप क्वांट को लाइट ले लोगे तो आपके मिस्टेक्स हो जाएंगे। मेरे हमेशा 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते थे, जो गलती थी, क्योंकि वो 4 नंबर भर रहा है तो एक NLU आप ऊपर चल जाओगे, राइट। तो क्वांट को लाइट मत लो, क्वांट को प्रैक्टिस करो और ऐसा करो कि इसमें पूरा आप मार्क्स ले जाओ, क्योंकि हर कोई
क्लैट के क्वांट में पूरा का पूरा सही ला सकता है, मतलब ठीक से प्रैक्टिस करे तो। इट्स नॉट एज टफ एज कैट मैथ्स, इट्स डेफिनेटली नॉट एज टफ एज IIT मैथ्स, ठीक है। थर्ड मिथ, बहुत लोग को लगता है कि मैं सिर्फ NLU जाऊँगा, मतलब NLU ही भरते हैं, बाकी एग्ज़ाम्स नहीं भरते। पर दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जिंदल का एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम देना चाहिए, पुणे नोएडा दोनों, आपको ILS का फॉर्म भरना चाहिए, GLC का फॉर्म भरना चाहिए। तो ये सब भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हमेशा से अच्छे रहें, और बिकॉज दीज आर इन गुड सिटीज़, तो यहाँ पे आपको बहुत मौका मिलता है इंटर्नशिप्स करने का। इंटर्नशिप करोगे, आपका कनेक्ट अच्छा होगा तो आपको जॉब्स अपने आप अच्छे मिल जाएंगे। मैं इन सब के एलुमनाई से मिला हूँ, ILS पुणे की पास आउट से मिला हूँ मैं, उसके बाद GLC के पास आउट से मिला हूँ, सिम्बायोसिस नोएडा की मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है पास आउट। तो और ये सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के डेट में, काफ़ी अच्छा, और ये NLU के बच्चों के साथ ही जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2009 में क्लैट किया था तो आई कैन सी द प्रोग्रेस। तो मुझे भी लगता था कि NLU नहीं तो कुछ नहीं है, बट नो, if you are not getting the top your choice of NLUs, which could be top 7 top 10, you should definitely target the top private colleges. The fourth myth, my dear friends, बहुत लोग सोचते हैं कि यार जो कुछ नहीं करता वो क्लैट का एग्ज़ाम देता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे एक ईमेल भी आता है कि IPM का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ में क्लैट को एज अ बैकअप दे दिया, CA का मतलब वो सोच रखे हैं ऐसे ही क्लैट का एग्ज़ाम दे दिया, IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लैट का ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, बैकअप रखना इज़ नॉट रॉन्ग, पर दोस्तों क्लैट शुड नॉट बी अ बैकअप। आज के डेट में अगर आप टॉप NLU से निकलते हो, जिंदल वगैरह से निकलते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो द स्टार्टिंग सैलरीज आर एज मच एज IITs, हायर देन CAs, एज मच एज कॉलेज और हायर देन SRCC स्टीफेंस। 12-14 लाख का आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रहा है, और अच्छे से प्लेसमेंट्स मिल रहा है, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज फर्म्स, अमरचंद मंगलदास, AZB ट्राई लेकर सब 15 लाख से ऊपर का पैकेज देती है, ठीक है। तो इतना तो आपको SRCC के बाद भी गारंटीड नहीं मिलता, क्योंकि मैं रहा हूँ जेवियर्स के बाद भी नहीं मिलता। तो गोइंग टू अ टॉप NLU इज़ बेटर देन गोइंग टू SRCC और जेवियर्स, अगर आपको जॉब लेना है तो। और तरह तरह के जॉब्स निकलते हैं, तो इट कैन नॉट बी अ बैकअप। लॉ इज़ नॉट अ बैकअप। आपको अगर लॉ करना है वो अपने आप से पूछो, सैलरी यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ इज़ दैट, बहुत लोगों को लगता है कि अगर लॉ करोगे तो वकील ही बनना है, मुझे कोर्ट कचहरी का काम नहीं करना, तो मुझे वकील नहीं बनना। नहीं, मैंने बहुत सारे NLS IU नालसार पास आउट्स को देखा है जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैकिन्जी गए और कंसल्टिंग लाइन पे आ गए, क्योंकि मैकिन्जी आती थी वहाँ, अभी भी आती है कि नहीं आप चेक कर लेना, बट बिजनेस एनालिस्ट के जॉब्स मिलते हैं। बहुत सारे NLU ग्रेजुएट्स, बिकॉज एक्चुअली लॉ इज़ एन अंडर ग्रेड डिग्री, ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के IIMs आते हैं, उनका एडमिशन IIMs ISB में ईजिली हो जाता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोच सकते हैं, डाइवर्सिटी पॉइंट्स देता है IIMs। तो यार ऐसा नहीं कि आपके पास सारे दरवाजे बंद हो गए, आप MBA भी कर सकते हो, उसके बाद आप जॉब्स भी सही सारे प्रकार के कर सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ में जॉब्स करते हो, जिसमें आपको, अगर आप कंपनी में इन हाउस काउंसिल बन रहे हो तो आपको कोर्ट कचहरी ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप लिटिगेशन करते हो तो ऑफकोर्स कोर्ट कचहरी का काम है। अगर आप लॉ फर्म में काम करते हो तो आपका कोर्ट कचहरी हर वक्त नहीं जाना, कॉर्पोरेट का काम भी होगा, कोर्ट का भी काम होगा। तो बहुत तरह के ऑप्शंस निकलते हैं, और मैंने काफ़ी देखा है, रोड स्कॉलर्स एनालिस्ट के बंदे मेरे टाइम पे तो काफ़ी निकल के आते थे, तो रोड स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत कम फील्ड से मिलता है। तो यार इट्स नॉट दैट कोर्ट कचहरी का काम करना है तो ही लॉ करना है, नो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज जॉब्स एंड इवन इफ यू आर कन्फ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप आफ्टर यू आर इन अ गुड लॉ कॉलेज। तो ये हुए सारे मिथ्स माय डियर फ्रेंड्स अबाउट NLUs एंड क्लैट। अगर आप उस तरह के मेरे जैसे बच्चे हो, आपको लॉ करना है तो ज़रूर करो, एंड इट विल ओपन अप ऑल दी अपॉर्चुनिटीज एज दैट यू वांट टू। बाद में आपको MBA करना हुआ तो आप कर ही सकते हो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।